ये बहुत उचित बात कहा है लास्ट वाली बात, क्योंकि ये दिमाग में है सबके। कांग्रेस अगर अपनी सरकारें नहीं रोक पा रही है, बचा नहीं पा रही है, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह रहा है। और वन साइडेड अगर विक्ट्री नहीं करेगी कांग्रेस, तो वो कांग्रेस अपने आप को जीत के भी बचा नहीं पाएगी, इस पे भी डाउट है। जैसे 35 सीट्स अगर आप ले भी लें और 35 टू 38 के बीच में आए, तो ये वो मार्जिन नहीं होगी ना कि एकदम स्वीप कर दिया आपने और ले लिया, आप सरकार बना लिए। तो ये तो समस्या है, वहां बातचीत में हुई थी। और चूंकि मैं गया था पिछले हफ्ते वहां पर, और शिमला सोलन इन सब इलाकों में टहला घूमा, तो थोड़ा आइडिया है। और जो बॉडी लैंग्वेज है बीजेपी की, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, उसमें बड़ा स्पष्ट था कि मतलब उनको ये लग रहा था कि नहीं, जीत तो नहीं पाएंगे हम। और उसमें नेताओं ने जैसे एक लाइन कही और बातचीत के दौरान ही कही कि सावन के अंधों को तो हर तरफ हरा ही नजर आता है और हम लोग उसमें हैं। तो हम लोग को तो लग रहा है कि हम लोग जीत ही जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। और दो चीजें और भी उभर के सामने आई। कांग्रेस पार्टी कार्यालय में तो काम नहीं कर रही है, लोगों के यहाँ जा करके मिलकर के काम कर रही है। लेकिन बीजेपी जो है कार्यालय में बहुत ज्यादा हैक्टिक है, जबरदस्त काम करने की कोशिश कर रही है कि उसको लग रहा है कि ये खसक सकती है हिमाचल प्रदेश की जो कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब जो वो है सरकार। तो उसको बचाने की कवायद और उसकी लड़ने की कवायद चल रही है। बीजेपी में बड़ा रिग्रेस चल रही है फील्डिंग। सेब वाली बातें बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, वो बोल दूं मैं। सेब अक्सर होता है ना सर, एक तरफ आधा हरा एक तरफ आधा लाल। तो ये परिस्थितियां हैं। वहां पर 20-20 सीट तो क्लियर है, लेकिन 20 सीट की लड़ाई जो है बहुत तगड़ी है। और वो सही, हाँ, 20-20 सीट तो क्लियर है कि 20 सीट बीजेपी के पास, 20 सीट कांग्रेस के पास होनी चाहिए। 20 सीट में लड़ाई है जिस पर डिपेंड करेगा सरकार बनाने की स्थिति। इंपॉर्टेंट ये है जो सेब वाले क्षेत्र है ना, किन्नौर हुआ, मंडी हुआ, या फिर आपका चंबा है, कांगड़ा है, इन सब जगहों पे जहाँ कुल्लू है, जहाँ पे सेब होते हैं, उत्पादन क्षेत्र है, वहां पे ये समस्या है कि सेब के उत्पादन को लेकर के और उसकी बिक्री को लेकर के, एमएसपी को लेकर के तमाम दिमाग में, वहां के कृषक के दिमाग में ये बात है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं लास्ट में सुना था थोड़ा सा सुरेंद्र सर को, एजुकेशन और साथ में आपका रोजगार, इसके लिए बहुत चिंतित हैं लोग। वहां पर रियली में चिंतित हैं कि पिछले बीते 8 सालों में युवाओं को न तो रोजगार मिला है। 8 सालों की बात हो रही है, ये भी बात नहीं हो रही कि बीते 5 सालों में, 8 सालों की बात कर रहे हैं, 9 सालों की बात कर रहे हैं कि न तो युवाओं को रोजगार मिला है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। और हमारे तो युवा शिक्षित हैं, सब शिक्षित हैं, तो हमें उनको रोजगार ही चाहिए, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस हो। उसके बाद प्राइवेट पे जाएंगे, और प्राइवेट भी उपलब्धता नहीं है। तो ये लड़ाई चल रही है, दिमाग में ये बात है। युवाओं के पास भी वही समस्या है। युवा वोटर भी जो नए आए हैं, उनके दिमाग में वही चुनौती है कि हमें सरकार ऐसी चाहिए जो हमें रोजगार दे सके, मुहैया करा सके, वरना हम कहाँ बाहर जाएंगे। नहीं तो फिर यूएस और कनाडा जैसे जाते हैं पंजाबी क्षेत्र के लोग, वैसे ही जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सीटों पे एक समस्या है कि सीटों में कौन कौन से कहां कहां पर किस किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वीरभद्र सिंह का चूंकि देहांत हो चुका है, उनकी पत्नी अब वो सांसद हो चुकी हैं, वो भी एक इम्पैक्टफुल पॉइंट है। दूसरा ये कि राजाओं जैसा बिहेवियर है, वो जो अभी आप नड्डे वाली बात कर रहे थे, नड्डा जी वाली, वो राजाओं जैसा बिहेवियर जो है, वो भी लोगों को लगता है कि अगर हम मिल ही नहीं पा रहे हैं, अगर हम बातचीत ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जरूरत क्या है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सारे बिंदु आप चिन्हित करिए, उसके बाद ही रिजल्ट पे जा पाएंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, उम्मीद है। हमारे साथ हरिकेश जी, नागेंद्र जी, हाँ सुरेंद्र जी कुछ कह रहे थे, फिर मैं नागेंद्र जी के पास जाऊंगा। क्योंकि हरकेश जी वहां से होकर आए हैं जी, तो इनसे हम एक बात जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी की यात्रा के बाद का जो कांग्रेस है उसकी कोई चर्चा है वहां हिमाचल में? जी, राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा है सर, राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा है। मतलब आपस में बातचीत यह है कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और देश को मतलब जोड़ने की बात कर रहे हैं। और एक्चुअली सर क्या है ना, कि मुझे जहां तक लगता है कि वहां पर इसका इम्पैक्ट बहुत कम है कि राम मंदिर बन रहा है, केदारनाथ बन रहा है और फला मंदिर बन रहा है, इसका इम्पैक्ट बहुत कम है। ये इसको ऐसे महसूस नहीं करते वो लोग। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।